अस्सलाम वालेकुम। लिम्फ ऑर्गन्स की हिस्टोलॉजी देखते हैं कि लिम्फ ऑर्गन्स किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं और आप स्लाइड्स पे इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स लिम्फ वेजल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये लार्ज पार्टिकुलेट मैटर को दोबारा इंटरस्टिशियल स्पेसिस से लाइक प्रोटीन्स को इंटरस्टिशियल स्पेसिस से दोबारा ब्लड की तरफ सर्कुलेशन की तरफ वापस लेके आते हैं। लिम्फ का फंक्शन तो लिम्फ ऑर्गन्स में मुख्तलिफ लिम्फोसाइट्स लाइक टी सेल्स बी सेल्स वहाँ पे बनते हैं, मैच्योर होते हैं वहाँ पे और उनका फंक्शन वहाँ पे होता है। तो लिम्फ ऑर्गन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का आपसे पूछते हैं ऑस्पी, तो यू मस्ट नो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बोन मैरो शामिल है और थाइमस शामिल है। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स लाइक टी और बी सेल्स form that lymphocytes that is T and B cells form and mature in these sites primary lymphoid organs that are the bone marrow and thymus। ठीक है, उसके बाद जब मैच्योर हो जाते हैं B cells T cells उसके बाद वो मूव करते हैं टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे पास लिम्फ नोड्स आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है और साथ में टॉन्सिल्स आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे, राइट। अब हम इनकी स्टेप वाइज देखेंगे कि हर एक में क्या क्या फ़र्क है और हर एक को आप साइड पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में आपसे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी पूछते हैं ओस्पी में और डिफरेंस भी पूछते हैं कि आप लिम्फ नोड की स्लाइड को स्प्लिन से कैसे डिफरेंस करती है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा जी, इससे पहले ये मैं आपको बताऊँ, मैं एक टर्म का बार बार इस्तेमाल करूंगी इन सारे ऑर्गन्स में विच इज़ द लिम्फेटिक नोड्यूल। तो पहले आप ये देख लें कि लिम्फेटिक नोड्यूल क्या होता है। लिम्फेटिक नोड्यूल हमारे पास एक नॉन इनकैप्सुलेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। नॉन इनकैप्सुलेटेड, इसके ऊपर कोई भी कैप्सूल नहीं होता और एक स्फेरिकल सा एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसका आउटर एरिया थोड़ा सा डार्क स्टेनिंग होता है और इसका जो मिडिल एरिया होता है, सेंट्रल एरिया होता है, वो थोड़ा लाइट स्टेनिंग होता है, उसको हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं। तो लिम्फ नोड्यूल्स आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या प्रेजेंट होंगे, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल एरिया इसका लाइट स्टेनिंग होता है, उसको हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं। और ये बहुत से लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन में ही प्रेजेंट होता है। लिम्फ नोड्स में मुख्तलिफ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। और इसके बारे में एक ही बात याद रखती हैं कि लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। किस में प्रेजेंट नहीं होते? थाइमस में। थाइमस में कोई भी लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स में हमारे पास लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ऑफ कोर्स लिम्फ नोड्यूल्स होंगे तो उसके सेंटर में लैटर एरिया होगा जिसको हम जर्मिनल सेंटर कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होंगे। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स, ये तीन आपने याद रखने हैं। अब हम लाइन वाइज देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड हमारे पास कैप्सुलेटेड होता है, इसके ऊपर कैप्सूल होता है। ये लिम्फ नोड के ऊपर हमारे पास कैप्सूल होगा, कैप्सुलेटेड। ये फर्स्ट इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट से। सेकंड ये है कि इसका आउटर रीजन जो होगा वो डार्कली स्टेन होगा। इसका आउटर रीजन जो होगा वो डार्कली स्टेन होगा और उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे और वहाँ पे ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे हमारे पास नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मैंने यहाँ पे नोड्यूल्स बताया था कि वो नॉन इनकैप्सुलेटेड होते हैं और आउटर रीजन डार्कली स्टेनिंग होता है, मिडिल रीजन हमारे पास लाइटली स्टेनिंग होता है और ये प्रेजेंट होंगे इन द कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्यूल। ठीक है, कॉर्टेक्स में नोड्यूल प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो इनर में आ जाएगा वो हमारे पास मेड्यूला होगा और मेड्यूला में हमारे पास वो लाइटर रीजन, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका स्टेन लाइटर होगा और वहाँ पर मेडुलरी कॉर्ड्स और मेडुलरी साइनसेस वगैरह प्रेजेंट होंगे। मेडुलरी कॉर्ड्स में मुख्तलिफ सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी साइनस सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एरिया जो होता है वो मेडुलरी साइनसेस होता है। मैं आपको स्लाइड से दिखाती हूँ, यहाँ पे लगाएं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास लिम्फ नोड की स्लाइड है। ये जहाँ पे ये पॉइंटर है, दिस इज़ द ट्राइबिक्यूली ऑफ द लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड की ट्राइबिक्यूली है, यहाँ से ये एंटर होती हैं वेजल्स वगैरह, एफरेंट लिम्फ वेजल्स एंटर होती हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इसके ये अंदर यहाँ से आउटर से या हम इंदर की तरफ जा रहे हैं, सबसे आउटर रीजन जो होगा ये डार्कली स्टेनिंग, ये है कॉर्टेक्स। ये सारा कॉर्टेक्स है, ये भी कॉर्टेक्स आ गया। अगर हम इसमें देखें, ये भी सारा हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन आ गया। अब कॉर्टेक्स में मैंने क्या बताया था, कॉर्टेक्स में क्या होता है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं। लिम्फेटिक नोड्यूल, अगर हम एक लिम्फेटिक नोड्यूल को देखें, दिस इज़ वन लिम्फेटिक नोड्यूल। लिम्फेटिक नोड्यूल का आउटर रीजन जो होगा डार्कली स्टेनिंग होगा और इसके सेंटर में जो मैंने बताया था लाइट स्टेनिंग जर्मिनल सेंटर होगा। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ लिम्फ नोड। एक तो आप इसको इसमें लिम्फ नोड्यूल्स पाए जाएंगे। आउटर रीजन इसका कॉर्टेक्स होगा। अगर हम मिड की तरफ जाएं तो ये रीजन, ये हमारे पास है लाइटली स्टेनिंग रीजन है। स्लाइड में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, इस साइड से आप देख लें। ये हमारे पास लाइटली स्टेनिंग रीजन है, इसको हम मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला में भी आगे से ये जो हल्का हल्का पिंक कलर के आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दिस आर द मेडुलरी कॉर्ड्स। और जो बिल्कुल लाइट क्लोज टू द वाइट,
बिल्कुल पिंक कलर का क्लोज टू द वाइट हमारे पास है, दीज आर द मेडुलरी साइनसेस। ये मेडुलरी साइनसेस हैं, पिंक पिंक से डॉट्स मेडुलरी कॉर्ड्स हैं, ये मेडुला आ गया। और आउटर रीजन ये हमारे पास कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई लिम्फ नोड नाउ, राइट, विद ऑल द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी आपने लिखने होते हैं ओएसपी में, या फिर एग्जामिनर अगर आपसे पूछ रहा है ऑब्जर्वेबल स्टेशन है तो आप एग्जामिनर को ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताना है, ठीक है। थाइमस को भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थाइमस में पहला पॉइंट आपने यही बताना है कि कोई भी जर्मिनल सेंटर, कोई भी नोड्यूल्स आपको नज़र नहीं आएंगे। आउटर डार्कर रीजन जो होगा, डार्कर स्टैनिंग रीजन, वो कॉर्टेक्स होगा, और इनर लाइटर रीजन वो हमारे पास मेड्यूला होगा। और थाइमस को आप लिम्फ नोड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा लिम्फ नोड है, कौन सा थाइमस है, तो इसके सेपरेट आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट लोब्यूल्स होंगे, लाइक डिफरेंट पोर्शंस ऐसे बने होंगे, थाइमस में डिफरेंट पोर्शंस बने होंगे, राइट, ऐसे लोब्यूल्स की फॉर्म में थाइमस होगा। फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड ये है कि इसके मेड्यूला में आपको हेजल कॉर्पसल दिखेंगे। हेजल कॉर्पसल आपको ऐसे पिंक कलर के दिखेंगे। ये वो रीजन होते हैं जहाँ पे जो टी सेल्स है जो इनकॉम्पिटेंट है, जो बॉडी सेल्स पर अटैक कर रहे हैं, जो इस काबिल नहीं है कि उनको लिम्फ नोड से आगे सर्कुलेशन में भेजा जाए, तो उनकी डिस्ट्रक्शन वगैरह हेजल कॉर्पसल में होती है। उसके साथ साथ रेटिकुलर सेल्स भी हेजल कॉर्पसल में प्रेजेंट होते हैं। तो थाइमस को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके मेड्यूला में आपको हेजल कॉर्पसल आपको नजर आएंगे, साथ में ये लोबुलेटेड स्ट्रक्चर है। लोबुलेटेड स्ट्रक्चर मींस के इसके डिफरेंट लोब्यूल्स बने हुए होंगे, राइट, और कैप्सुलेटेड। ये दोनों लिम्फ नोड भी कैप्सुलेटेड है, थाइमस भी कैप्सुलेटेड है। लिम्फ नोड में लोब्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि थाइमस में नोड्यूल्स नहीं पाए जाते, जबकि लोब्यूल्स पाए जाते हैं थाइमस में। मैं आपको ये दिखा देती हूँ स्लाइड पे, ये देखिए, ये डिफरेंट लोब्यूल है। लाइक ये हमारे पास ये एक लोब्यूल है, ये अगर देखें आप, ये हमारे पास सेकंड लोब्यूल है। ये इस साइड ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, कम्प्लीटली ये शो नहीं हो रहा, ये थर्ड लोब्यूल है। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये फोर्थ लोब्यूल है। तो थाइमस का स्ट्रक्चर डिफरेंट लोब्यूल्स की फॉर्म में होगा, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट एज ए थाइमस। सेकंड जो आप पॉइंट देखेंगे कि इसके आउटर रीजन जो होंगे, सारा आउटर रीजन है, ये देखेंगे, ये वाला और ये सारा डार्कली स्टेनिंग होगा, इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। और इसका मिड वाला रीजन, दिस इज़ द मेड्यूला, ये मेड्यूला लाइटली स्टेनिंग मेड्यूला होगा। और आइडेंटिफिकेशन इसको लिम्फ नोड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं कि इसमें ये आपको पिंक कलर का, ये पिंक कलर का, ये हेजल कॉर्पसल है, ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का, ये आपको हेजल कॉर्पसल दिखेगा इसके मेड्यूला में। देखिए लाइटर रीजन ये मेड्यूला होगा, मेड्यूला में आपको ये हेजल कॉर्पसल नज़र आएगा।